नमस्कार। ये 15 अगस्त 26 जनवरी के आसपास हमेशा इस बात पर डिस्कशन होता है और कांग्रेस या अपोजिशन के लोग हमेशा आरएसएस को घेरते हैं कि उन्होंने 52 साल तक अपने आरएसएस हेडक्वार्टर पर झंडा नहीं फहराया। अब ये राम पुनियानी जी हैं जो एक कुछ जाने हुए हिस्टोरियन कहे जाते हैं, उनकी बात सुन लिए। आरएसएस ने 52 सालों तक अपने नागपुर हेडक्वार्टर्स में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा नहीं फहराया। यहाँ तक कि आरएसएस वालों ने तिरंगे का अपमान किया और राष्ट्रीय ध्वज फहराने वालों को रोका। उनका कहना है कि 2001 में जब 3 लोगों ने आरएसएस हेडक्वार्टर में घुसकर झंडा फहरा दिया तो उनके खिलाफ आरएसएस के लोगों ने ही केस चलाया जो 2013 में जाकर ख़त्म हुआ। अब ये 3 लोग कौन थे? ये थे राष्ट्रप्रेमी युवा दल के बाबा मेढे, रमेश कलम्बे और दिलीप चतवानी। तो इन तीनों के खिलाफ आरएसएस ने ही झंडा फहराने का आरोप लगाते हुए उनके अपने कंपाउंड में इन्हें 10 साल 11 साल तक कोर्ट की हवा खिलाई। कुछ दिन ये जेल में भी रहे क्योंकि नेशनल फ्लैग एक्ट और बॉम्बे प्रोविजंस के अंडर में ये केस फाइल किए गए थे। आरएसएस ने 2004 में 52 साल में पहली बार अपने यहाँ पर झंडा फहराया, ऐसा सब मानते हैं 26 जनवरी 2004 में। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं? आप आर्ग्यूमेंट के किसी भी साइड में हो, लेफ्ट में, राइट में, मिडिल में, मैं आपको तथ्यात्मक बातें बताता हूँ। पहली बात ये इनकी सुनिए, माननीय श्री मोहन भागवत जी, उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया। स्वतंत्र भारत का झंडा तिरंगे रंग का होगा और कांग्रेस का भी तिरंगे रंग का होगा। उस समय एकमात्र बड़ी राजकीय संस्था कांग्रेस थी, उसकी छत्र छाया में बाकी लोग थे। तो ये तय हो गया 1933 में जलगांव के पास फैजपुर है, वहां पर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। पहली बार 80 फुट ऊंचे पोल पर जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में रस्सी देकर ध्वज फहराया गया, लेकिन वो बीच में लटक गया। 10-1 हजार लोग थे। अब क्या करें? 40 फीट ऊंचा चढ़ना है, बांस पर चढ़ना है। तो एक जवान दौड़ के आया, वो चढ़ा, उसने वो गुत्थी सुलझाई, ध्वज को ऊपर तक ले गया, नीचे आ गया। लोगों ने जय जयकार किया, उसको कंधे पर लिया। जवाहरलाल जी ने उसकी पीठ थपथपाई, कहा कि कल अधिवेशन में आओ, तुम्हारा हम सार्वजनिक अभिनंदन करेंगे। लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि कुछ लोगों ने उनको जाके बताया कि ये संघ की शाखा में जाता है। भागवत जी का कहना है कि 1936 में भी हमारे आदमी वो चढ़ गया था पोल पे और उसने उठाया और नेहरू जी ने उसका अपमान किया। ये सब बातें इस बात का सबूत नहीं है कि वो 52 साल तक उन्होंने क्यों वहाँ पे नहीं फहराया झंडा। 2018 में भी भागवत जी ने विज्ञान भवन में इस बात का खुलासा किया था कि माननीय श्री हेडगेवार जी ने 1930 में ये लिखा था कि जब पूर्ण स्वराज का आंदोलन चल रहा था तो हेडगेवार जी ने उसका सपोर्ट किया था और कहा था कि तिरंगा फहराया जाए। लेकिन ये तथ्यात्मक रूप से गलत है। हेडगेवार जी ने कहा था कि पूर्ण स्वराज को सपोर्ट करें। 1929 में ये कांग्रेस का रेजोल्यूशन था कि पूर्ण स्वराज की ओर हमें बढ़ना है और हेडगेवार जी ने कहा था कि इसको सपोर्ट करें। याद रखें कि 1925 में ही आरएसएस का निर्माण हुआ था, वो 5-6 साल की बात है। उसके बाद तो 1930 में हेडगेवार जी ने कहा कि आप इसका सपोर्ट करें, लेकिन भगवा ध्वज फहराएं। अब ये सब बातें कि 52 साल तक नहीं फहराया, भगवा ध्वज ही फहराएं और ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये सब बातें अपने आप में बड़ी अटपटी। और कई बार जब आप आरएसएस पर आरोप लगाना चाहते हैं तो ये बातें खलती ही लगती हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, वक्त के साथ है। 1930 में
जब हेडगेवार जी ने कहा कि भगवा ध्वज फहराएं, तो उनका मानना था कि भाई तिरंगा तो कांग्रेस का, भाई 1921 में कांग्रेस ने अपना ध्वज तिरंगा बना लिया था और उस पर चरखा होता था गांधी जी के कहने अनुसार। जब हम दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, कोई नेशनल फ्लैग तो बना नहीं था 1930 में ये तिरंगा। तो हेडगेवार जी अगर कह रहे हैं कि हमें भगवा ध्वज फहराना चाहिए तो अपने अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। अब उसे नया जामा पहनाने के चक्कर में जो आरएसएस के लोग कहते हैं कि साहब उन्होंने तब कहा था और ऐसा हुआ था और हम तो पुराना सम्मान करते आए हैं और 1936 में ऐसा किया। सिंपल बात है, कांग्रेस का ध्वज तिरंगा था, उसे फहराने से इन्हें परहेज था। ठीक भी है, अगर आप एक अलग ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो आप अपना खुद का विचार रख सकते हैं कि हमें भगवा ध्वज ही फहराना चाहिए नेशनल फ्लैग के रूप में। अब भगवा ध्वज तो ठीक है, आरएसएस का अब करीब 100 साल होने आ रहे हैं, उनका है। उनका कहना है कि ये हमारा हजारों साल से है। नेशनल फ्लैग ना सही, नेशनल सिंबल तो था ही। कुरुक्षेत्र में भी युद्ध में इस्तेमाल हुआ और हमेशा हमारी सेनाएं, जो हिंदू सेनाएं कह लें, राजपूतों की या हमारे राजाओं की, ये भगवा ध्वज लेकर चलती थी। तो अपने आप में ये कहना गलत नहीं है, लेकिन नेशनल फ्लैग नहीं था। नेशनल फ्लैग 1947 में 22 जुलाई 1947 में 15 अगस्त के कुछ दिन पहले ही बना और उसके बाद नेशनल फ्लैग कोड बना, जिसके अनुसार अगर आप उसका अपमान करोगे, उसके बहुत सारे बंधन हैं, अगर आप उसका अपमान करोगे तो 3 साल की सज़ा तक हो सकती है। और उसके बहुत सारे बंधन हैं, आपको कैसे फहराना है, किस जगह पे फहराना है, किसके साथ नहीं फहराना है, किन जगहों पर जहाँ पर कि आप प्राइवेट स्थान है वहाँ पे नहीं फहरा सकते। तो एक चीज़ याद रखें, 1950 में हेडगेवार जी ने खुद पहली बार आरएसएस हेडक्वार्टर में ये झंडा फहराया था, लेकिन उसके बाद नेशनल फ्लैग कोड लागू हो गया था। तो आरएसएस का कहना है कि भाई हम अपने प्राइवेट यानी जो हमारा एनजीओ है आरएसएस का नागपुर में, उसके हेडक्वार्टर में हम भगवा ध्वज फहराते हैं। उसके साथ नेशनल फ्लैग कोड कहता है कि आप उसके साथ नहीं फहरा सकते तिरंगा, इसलिए हम नहीं फहराते थे। बाद में उसमें बदलाव आ गया, अब आप प्राइवेट और बिल्डिंग्स पे, अपने घर में, कहीं पे भी फहरा सकते हैं तिरंगा। तो हमने फहराना शुरू कर दिया। तो ये इसकी सच्ची कहानी है। कांग्रेस जो भी इल्ज़ाम लगाते रहे, राहुल ने भी इल्ज़ाम लगाया था, और जब भी आरएसएस की बात चलती है तो उन पर ये आरोप हमेशा लगता है कि आपने भगवा ध्वज को हमेशा इम्पोर्टेंस दी है तिरंगे के ऊपर। अब सिंपल बात है, इसको आरएसएस को हमेशा के लिए क्लियर कर देना चाहिए कि भाई भगवा ध्वज हमारा अपना ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज का हम सम्मान करते हैं, और इनके स्वयंसेवक बाहर जब भी कोई ऐसा फंक्शन होता है, पब्लिक फंक्शन, उसमें जाके तिरंगे को सलामी देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो इसको बोलने में क्यों हिचकते हैं इस सिंपल बात को कि भाई आज़ादी के पहले तो तिरंगा था नहीं हमारा नेशनल फ्लैग, उसके पहले हमने क्या किया क्या नहीं किया अलग बात है। 1950 के बाद फ्लैग कोड लागू था तो हमने नहीं फहराया, 52 साल हो या जितने भी साल हो, उसके बाद से जब से अलाउड है तो हम फहरा रहे हैं। तो इतनी सिंपल सी बात कहने के लिए भी देखिए किस तरह से गोलमोल आंसर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी बढ़ते चले जाती है। धन्यवाद।